वंदे मातरम स्टूडेंट्स। माध्य पढ़ रहे थे हम और माध्य में समांतर माध्य हमारा चल रहा था। व्यक्तिगत श्रेणी से समांतर माध्य निकालना हमने सीखा था और आज हम बात करते हैं प्रत्यक्ष विधि से समांतर माध्य कैसे निकाला जाता है। तो देखिए, प्रत्यक्ष विधि से समांतर माध्य अवर्गीकृत बारंबारता सारणी से भी निकाला जाता है और वर्गीकृत बारंबारता सारणी से भी निकाला जाता है। हम सबसे पहले बात करते हैं अवर्गीकृत बारंबारता बंटन से किस प्रकार से अवर्गीकृत बंटन से हम किस प्रकार समांतर माध्य निकालते हैं। तो चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। मैं सारणी बनाता हूं यहां पर। मान लीजिए ये है मेरे पास मजदूरी। मैं जैसी टेबल चाहिए वैसी ही टेबल बना लेता हूं और ये है मजदूरों की संख्या। ये है मजदूरों की संख्या। आप जानते हैं जो पहले पद लिखा होगा वो x होगा, जो बाद में लिखा होगा वो f होगा। तो हम इसकी एक टेबल बना लेते हैं। तो मजदूरी मैं मान लेता हूं 100 रुपए, 200 रुपए, 300 रुपए, 400 रुपए और 500 रुपए। ये मजदूरी है जो मजदूरों को मिल रही है। अब इन मजदूरों की संख्या कितनी है? तो मजदूरों की संख्या लेते हैं हम। मान लीजिए 105 को मिलते हैं, 203 कैंडिडेट्स को मिलते हैं, 304 कैंडिडेट को मिलते हैं, 402 कैंडिडेट को मिलते हैं और 501 कैंडिडेट को मिलते हैं। तो ये हमारे पास एक सारणी होगी। हमारा सवाल ये होगा कि इनका समांतर माध्य निकालिए। इस बारंबारता बंटन जो कि एक अवर्गीकृत बारंबारता बंटन है, इस बंटन का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। तो चलिए इस बंटन का समांतर माध्य कैसे निकालते हैं आइए देखते हैं। बहुत आसान है। इस बंटन का समांतर माध्य भी ठीक उसी प्रकार से निकाला जाता है जैसा हमने व्यक्तिगत श्रेणी का माध्य निकाला है। थोड़ा सा विधि में चेंज है, लेकिन अगर समांतर माध्य की बात करें तो बात वही है। बस घूम फिर के जब यहाँ बारंबारता सारणी बन गई तो हम इसको उस हिसाब से ट्रीट कर रहे हैं। तो यहाँ आपको क्या करना होगा कि यहाँ जो समांतर माध्य के लिए हम सूत्र काम में लेंगे वो होगा हमारा x बार बराबर सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। ये सूत्र अलग से बदला नहीं है, ये वही है। मैं भी आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से ये वही है। देखिए 100 रुपए मिलते हैं 5 कैंडिडेट्स को, यानी कि 100 और 100 इस तरह से 5 कैंडिडेट को 100 रुपए मिले। 200 मिलते हैं 3 को, तो 200 और 300 मिलते हैं 4 कैंडिडेट को, 300 400 मिलते हैं 2 को, 400 और 500 मिलते हैं एक कैंडिडेट को। कितने मिलते हैं? 500। तो इस बारंबारता सारणी की व्यक्तिगत श्रेणी है। इस व्यक्तिगत श्रेणी से ही ये बारंबारता सारणी बनी है। तो देखिए ये और ये एक समान कैसे है। हम समांतर माध्य निकालते थे x बार बराबर सिग्मा x अपॉन n। सिग्मा x क्या होगा? इन सब का योग। इन सब का योग 100 कितनी बार आ रहा है? 5 बार। 100 को 5 बार जोड़ूंगा तो कितना आएगा? 500। और मुझे यहां क्या निकालना होगा? fx। तो मैं fx निकालूंगा यहां पर। तो देखिए fx कैसे निकलेगा? 100 को 5 बार जोड़ने का मतलब है 100 को 5 से गुणा करना। इसलिए यहां क्या कर दिया जाएगा? 500। यहां क्या कर दिया जाएगा? 500। इसी प्रकार से 200 कितनी बार आया यहां पर? सॉरी 200 3 बार है, मैंने एक बार लिखा है तो ये नीचे 3 बार लिख देते हैं। 200 कितनी बार है? 3 बार। तो 200 को 3 बार जोड़ना पड़ेगा। 200 को 3 बार, 1 2 3, यानी कि 200 को 3 से गुणा कर दिया जाए तो 2 3 6। इस प्रकार से हमारे 600 आएगा। और इसी प्रकार से 300 को 4 बार जोड़ने का मतलब है 300 को 4 से गुणा करना, और 400 को 2 बार जोड़ने का मतलब है 400 को 2 से गुणा करना, और 500 को 1 बार जोड़ने का मतलब है 500 को 1 से गुणा करना। और इन सब का योग और इन सब का योग एक ही है। यानी चाहे मैं सिग्मा x कहूं चाहे मैं सिग्मा fx कहूं, बात एक ही है। हमें यहां आंकड़ों का योग ही मिलता है। तो इसलिए इसमें प्रत्यक्ष विधि में अगर हम बात करें तो वही है प्रत्यक्ष विधि। कौन सी विधि है? वही व्यक्तिगत सारणी से जो हम निकाल रहे हैं वो प्रत्यक्ष विधि है। जो व्यक्तिगत सारणी से जिस प्रकार समांतर माध्य निकाला है उसी प्रकार से हम यहाँ पर अवर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी में भी समांतर माध्य निकालते हैं। देखिए n कितना है यहाँ पर? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। n का मान कितना आ रहा है? 15। अब यहाँ देखिए आप, यहाँ n हमें डायरेक्ट नहीं मिलेगा क्योंकि ये इतनी बार आए हैं, तो f का जो योग होगा वही n होगा। यानी अगर मैं यहाँ निकालता हूं सिग्मा f, तो वो सिग्मा f ही क्या होगा? n होगा। कैसे? जोड़िए देखिए, 5 और 3 8, 8 और 4 12, 13 14 और 1 15। ये देख लीजिए वही 15 यहाँ आया। इसलिए सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये जो बारंबारता
बंटन से हम समांतर माध्य निकाल रहे हैं, तो उसके लिए जो हमने सूत्र लिखा है वो एक सरलीकरण है उस सूत्र का। उस सूत्र को हमने सरल करके लिखा है जिससे हम आसानी से समांतर माध्य ज्ञात कर सकें, क्योंकि बारंबारता सारणी तब बनाई जाती है जब बहुत सारे मूल्य हो। ये मूल्य हमें बहुत सारे मूल्य मिल जाएं तो इन्हें इस प्रकार से जोड़ना मुश्किल हो जाता है, तो उसकी हम बारंबारता सारणी बना लेते हैं और वो चीज सरल हो जाती है। आप जानते हैं कि गणित चीजों को आसान करती है, सरल करती है, इसीलिए तो गणित इतना महत्वपूर्ण विषय है। आइए अब हम चलते हैं समांतर माध्य के लिए। तो जैसा आपने अभी देखा, हमें इस सूत्र में जो चीजें हैं उनकी आवश्यकता होगी, तो हमें पहले इस सारणी से वो निकालना है। इसलिए एक कॉलम और बना लेते हैं और वो कॉलम बनाते हैं हम fx का, यानी हमें जो सूत्र में चीजें चाहिए वही हमें सारणी से चाहिए। तो f हमारे को दिया हुआ है, x हमें दिया हुआ है, तो fx कैसे निकलेगा? f को x से गुणा करने पर। तो ये रहा f और ये रहा x, दोनों को गुणा कर लीजिए आप। 100 को 5 से गुणा किया तो 500, 200 को 3 से किया तो 600, 300 को 4 से गुणा करेंगे तो 3 चौक 12 और 2 जीरो ही। 4 को 2 से गुणा करेंगे 400 को तो 4 दूनी 800 और 500 को 1 से गुणा करेंगे तो 500। ये हमारा fx आ गया। लेकिन हमें क्या चाहिए? fx का योग। सिग्मा का मतलब होता है योग, किसका योग? जो इसके अंदर है, यानी fx का योग। तो fx का जो योग होगा वही हमारा क्या होगा? सिग्मा f होगा, सिग्मा fx। तो सिग्मा fx का मान निकालते हैं, इन सब का योग करते हैं। देखिए 0 का तो 0 आ जाएगा, फिर सेकंड लाइन में भी 0 का 0 आ गया। अब अगली लाइन को आप जोड़ दीजिए। देखिए 5 और 8 2 10, तो 10 और 5 15, 15 और 5 20 और 6 26 का 6 हासिल 2 और 2 और 1 कितना हो गया? 3। हमारे पास इनका योग प्राप्त होता है 3600। कितना प्राप्त हो रहा है योग? 3600। तो चलिए अब हम सूत्र में मान रखते हैं, x बार बराबर सिग्मा fx। सिग्मा fx का मान हमें कितना मिला? 3600 और सिग्मा f का मान कितना है हमारे पास? 15 है। तो अब आप इसमें 15 का भाग दे दीजिए। वेरी सिंपल, बहुत ही आसान विधि है, प्रत्यक्ष विधि। देखिए 15 का भाग देना शुरू करते हैं। तो 15 है कम 15 और 15 दूनी 30, 45 तो ज्यादा हो जाएगा, तो 2, 15 दूनी 30, बचे 6, एक जीरो आ गया, हो गए 60, 15 थी 45 और 15 चौक 60 और एक जीरो बच गया 240, यानी x बार बराबर 240 हमारा समांतर माध्य हमें मिल गया। तो देखिए कितनी आसान विधि है। बस सिग्मा fx अपॉन सिग्मा f सूत्र लगाइए, सिग्मा fx का मान सारणी से लीजिए और सिग्मा f का मान सारणी से लीजिए और मान रखकर भाग दे दीजिए, आपका समांतर माध्य आपके पास होगा। ये है आपकी प्रत्यक्ष विधि। हम एक एग्जांपल और लेते हैं अब, और एग्जांपल नंबर 2। ये भी एक अवर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी है। हम यहाँ संख्या ले रहे हैं दशमलव में। कुछ बच्चों को इस चीज की परेशानी आती है कि दशमलव में अगर सवाल आ जाता है तो वो घबरा जाते हैं। तो एक एग्जांपल दशमलव का भी ले लेते हैं। तो देखिए वही बात बिल्कुल सिंपल है। सबसे पहले आपको ये देखना है कि सूत्र में हमें क्या दे रखा है और उसी का यूज करना है। सूत्र आपका कौन सा लगेगा? अवर्गीकृत बंटन सारणी का माध्य ज्ञात करना चाहते हैं प्रत्यक्ष विधि से, तो कौन सा सूत्र काम में लेंगे? अभी अभी हमने देखा है सिग्मा fx बटा सिग्मा f। यानी ये जो सवाल दिया हुआ है हमें क्या चीजें चाहिए? एक तो fx का गुणा चाहिए, उनका योग चाहिए, और एक f का योग चाहिए। f हमें ये दिया हुआ है, इसका योग हम यहाँ पर नीचे निकाल सकते हैं। f का योग हम यहाँ पर निकाल लेंगे। सारणी को जरा सा आगे बढ़ाएंगे। ये यहाँ पर हमारा क्या आ रहा है? योग, संबंधित का योग। तो f का योग कितना आ जाएगा? 5 और 2 7 10 17, 17 और 6 23, 23 और 7 30। ये हमारा f का योग आ गया। और क्या चाहिए? fx। तो अभी fx तो हमारे पास आया ही नहीं है, यानी हमें एक कॉलम और बनाना होगा। और fx कैसे आएगा? f को x से गुणा करने पर। तो ये कॉलम पर्याप्त है, हम एक कॉलम आगे और बना लेंगे और ये कॉलम हो जाएगा f गुणा x, यानी कि fx का। देखिए fx निकालिए, बहुत आसान है। x को और f को गुणा करना है। 0.1 को 2 से गुणा करेंगे तो 2 एकम 2, यानी कि 0.2। गुणा करना आपको दशमलव का आता होगा, अभी और बता दूंगा, पहले एक बार देखिए आप। 5 दूनी 10, एक संख्या के पहले पॉइंट है, एक संख्या के पहले पॉइंट लगा दिया। इसी प्रकार से मैं ऊपर 2 एकम 2, एक संख्या के पहले पॉइंट है तो एक संख्या के पहले पॉइंट है तो एक संख्या के पहले पॉइंट लगा दिया। 2 पंजे 10, 10 लिखा। एक संख्या के पहले पॉइंट है तो एक संख्या के पहले पॉइंट लगा दिया। अब आप ध्यान दीजिए, इधर 10 को 3 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 30। पॉइंट कितनी संख्या के पहले है? 1 के पहले। अब आप आइए इधर, 6 चौक 24, 24 में दशमलव कहां आएगा? एक संख्या के पहले, यानी कि
7 पंजे 35, 35 में दशमलव कहाँ आएगा? एक संख्या के पहले। इस तरह से यहाँ दशमलव आएगा। बहुत आसान है, आप जानते हैं। चलिए अब इनका करना है जोड़। तो 5 और 4 9 और 2 11 का 1 हासिल 1 हासिल 1 इधर आ जाएगी। दशमलव के इधर वाली संख्या इधर रहेंगी। पता है जोड़ते वक्त दशमलव जहां होता है वहीं लगाना होता है। फिर इस 1 को अब जोड़ेंगे तो 2 2 और 3 5 5 और 2 7 7 और 3 10। हमारे पास योग प्राप्त होता है 10.1। अब हम सूत्र लिख लेंगे और सूत्र में मान रखेंगे। तो x बार का मान रखते हैं हम। सिग्मा fx का मान हमें यहाँ क्या मिल रहा है? 10.1। तो 10.1 हम सिग्मा fx की जगह लिख देंगे। और सिग्मा f का मान हमें यहाँ कितना मिला है? 30। f का योग कितना है? 30। हम 30 से भाग दे देंगे। बहुत आसान है। अगर आप 30 का पहाड़ा बोलने की सोच रहे हैं तो ऐसा करने की आवश्यकता आपको है नहीं, जानते हैं आप। और सबसे पहले हम 3 का भाग देते हैं। 3 दाई 30 और 3 का भाग इसमें देते हैं। तो देखिए कितनी बार जाता है। इसलिए यहाँ तो आ गया 10 और यहाँ ऊपर क्या आता है? 3 तिया 9 पॉइंट 1 बचा था, उसे आगे अब 0 उतारूंगा, यानी अगली संख्या उतार लूंगा, क्योंकि पॉइंट को हमने आगे किसका दिया। देखिए आपको समझ में नहीं आ रहा हो तो मैं आपको इस तरह से भाग दिखा देता हूँ। जिन बच्चों को दशमलव का भाग समझ में नहीं आता वो जरा ध्यान देना। 3 तिया 9 1 बचा, अगली संख्या उतारूं लेकिन बीच में पॉइंट आ रहा है, तो पहले इस पॉइंट का पक्षांतर यहाँ कर दीजिए, इसे यहाँ भगा दीजिए। अब ये यहाँ से गायब। अब हमें 1 उतारने की अनुमति है, मैं 1 उतार लूंगा। अब 3 का भाग भी दूंगा 11 में, तो 3 तिया 9, क्योंकि 3 चौक 12 तो ज्यादा होता है। 9 और बचा कितना? 2, क्योंकि दशमलव पहले से है तो दशमलव के बदले में 0 उतार सकते हैं। तो 3 छिंग 18। आपको पता है आगे मुझे भाग देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि दशमलव के बाद 2 स्थान मुझे मिल गए। तो इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ। इसे आप अगर ना काटे वहां एग्जाम में तो ज्यादा अच्छा है। तो 3.36 मेरा भाग देने पर प्राप्त हुआ। अब 10 का भाग देना तो बहुत आसान है। x बार बराबर 10 का भाग दूंगा तो क्या होगा? ये दशमलव एक स्थान इधर आ जाएगा, यानी दशमलव आ जाएगा 336, यानी कि 0.336। मैं आंसर को और अगर थोड़ा सरलीकृत करके लिखूं तो 0.3, क्योंकि ये 6 है तो ये क्या हो जाएगा? 4। ये आ गया हमारा समांतर माध्य। तो कोई मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। आप प्रत्यक्ष विधि से समांतर माध्य इस प्रकार निकाल सकते हैं। हमें वर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी दी गई है, तो कहां घबराने की आवश्यकता है? देखिए आपको चाहिए fx, f यहां दिया हुआ है और ये वर्ग अंतराल दिया हुआ है, जिसे हम क्लास इंटरवल कहते हैं ci। तो हमें x नहीं दिया हुआ है, तो हम यहां क्या करेंगे? x का मान निकालेंगे, और जब f और x आ जाएगा तो हमें क्या मिल जाएगा? fx भी मिल जाएगा। f और x को गुणा करने पर fx भी मिल जाएगा। आप यहाँ क्या देख रहे हैं? आपको केवल 2 कॉलम एक्स्ट्रा बन रहे हैं, एक x के लिए और एक fx के लिए। तो fx तो आप आसानी से निकाल लेंगे, लेकिन x को देखिए कैसे निकालते हैं। बहुत आसान है। x होता है मध्यमान। क्या होता है? x मध्यमान। किसका मध्यमान होता है? x मध्यमान होता है क्लास इंटरवल का, वर्ग अंतराल का मध्यमान। आप देख रहे हैं 0 और 10 के जो बीच वाला मान है वही उसका मध्यमान है, क्योंकि ये एक सतत सारणी है। तो सतत सारणी में कहीं कोई दिक्कत नहीं होती इस तरह से करने से। इनका मध्यमान 0 और 10 के बीच में कौन? 5। 10 और 20 के बीच में कौन? 15। 20 और 30 के बीच में कौन? 25। 30 और 40 के बीच में कौन? 35। 40 और 45, 40 और 50 के बीच में कौन? 45। इस प्रकार से आप इनका मध्यमान निकाल सकते हैं। एक तरीका और, आपने 1 का मध्यमान निकाल लिया, आगे आपको लगता है कि कहीं आप कंफ्यूज हो सकते हैं, तो कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। बहुत ही आसान तरीका बताता हूं मैं आपको। मध्यमान निकालने के लिए जब आपने 1 का निकाल लिया तो आपको इतना सा ध्यान रखिए कि क्या सभी वर्ग अंतरालों का अंतराल समान है? वर्गांतर यहाँ भी 10 है, यहाँ भी 10 है, यहाँ भी 10 है, यहाँ भी 10 है। सबका वर्गांतर कितना है? 10। प्रत्येक वर्ग अंतराल का वर्ग अंतराल कितना है? 10। उस 10 को इसमें जोड़ते जाइए और कुछ नहीं करना। 5 और 10 15, 15 और 10 25, 25 और 10 35, 35 और 10 45। आपको याद होगा कि अपन ने यही निकाला था। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। और अगर ये भी समझ में नहीं आया हो तो आइए एक तरीका और, जो कि रामबाण है, अचूक है, कहीं नहीं चूकता। इन दोनों का योग कीजिए, ऊपरी सीमा और निचली सीमा का आप योग कीजिए। 0 और 10 को जोड़ेंगे कितना आएगा? 10, और उसे 2 का भाग दे दीजिए। 10 में 2 का भाग दिया तो कितना आया? 5। अब आप 10 और 20 को जोड़िए। 10 और 20 को हमने जोड़ा तो कितना आया हमारे पास? 30। 30 में 2 का भाग दीजिए तो कितना आएगा? 15। यही काम हमें यहाँ करना है। 30 और 20 को जोड़िए, कितना आएगा? 50। 50 में 2 का भाग दीजिए, कितना आया? 25। इसी प्रकार से 30 और 40 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? बताइए? 70। 70 में हमने 2 का भाग दिया तो कितना आया? 35। और अब आप 40 और 50 को जोड़िए, क्या आता है?
90 90 में 2 का भाग दिया तो कितना आता है 45। यानी 3 तरीके आपको बता दिए, आप तीनों में से किसी भी तरीके से जो आपको अच्छा लगता है आप x का मान निकालिए। और जब x का मान हमारे पास आ जाता है तो फिर मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप इससे जस्ट पहले सीख चुके हैं कि किस प्रकार से समांतर माध्य निकाला जाता है। तो देखिए x आपके पास है, f आपके पास है, दोनों को गुणा कर दीजिए, आपको fx मिल जाएगा। तो 3 पंजे 15, 15 चौक 60, 25 ढाई 250 और 35 को 6 से गुणा कीजिए तो 6 पंजे 30 का तो 0 और हासिल 3, 6 3 18 और 3 कितना होता है 21, यानी कि 210। और 45 को 2 से गुणा करेंगे तो आपको पता है क्या होता है 90। आपको क्या चाहिए, fx आ गया, x आ गया, क्या चाहिए fx का योग और f का भी योग। तो आइए इनका योग करते हैं। तो हम जरा सा कॉलम को एक पंक्ति तक और बढ़ाते हैं, ये लीजिए, ये लीजिए, ये लीजिए, यहां लिख देता हूं मैं योग, और ये योग किसका है संबंधित कॉलम का। हमें चाहिए f का योग और fx का योग। तो चलिए जोड़ते हैं, 0 0 0 0 5, तो 5 का 5, 9 और 1 10 और 5 15 और 5 20 और 1 21 और 1 22, 22 का 2 हासिल 2 और 2 4 और 2 6, 625 किसका मान आ गया fx का। आइए अब f को जोड़ते हैं, कहीं से भी जोड़ना शुरू करते हैं। 3 और 4 7, 7 और 10 17, 17 और 3 20 और 3 23 और 2 25। आपका f का योग कितना आया 25। वेरी सिंपल, उठाइए मान और सूत्र में रख दीजिए यथास्थान। क्या है इनका स्थान, fx का योग, fx की जगह ऊपर, कहाँ है fx का योग, ये रहा 625। तो ये लीजिए fx की जगह fx का योग रख दिया, f का योग 25। ये तो बहुत आसान सवाल हो गया। अब आपको क्या करना है, इस 625 में इस 25 का भाग देना है। और आप जानते हैं 25 का भाग 625 में देंगे तो कितनी बार जाएगा, 25 दूना 50, कितने बचे 12, 125 और 25 पंजे 125। आपके समांतर माध्य का मान आ गया 25। मुझे नहीं लगता अब आप समांतर माध्य प्रत्यक्ष विधि से किसी भी प्रकार की सारणी से निकालने में सक्षम है। ऐसा कहीं भी नहीं लगता है कि आप कहीं कमजोर पड़ेंगे। थैंक यू, जय हिंद।